तैयारी शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक वैकल्पिक विषय का चयन है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के लिए 2 पेपर होते हैं। एस्पिरेंट्स को यूपीएससी द्वारा सूचीबद्ध 48 विषयों में से एक विषय को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुनना पड़ता है। इतने सारे विषयों में से एक विषय चुनना निश्चित रूप से कंफ्यूजिंग टास्क है और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए तो ये कंफ्यूजन और भी गहरा हो जाता है। अगर आप भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो आज का ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य बेस्ट वैकल्पिक विषय क्यों है। हिंदी साहित्य निसंदेह हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय है। इसका प्रमाण ये है कि विगत कुछ वर्षों से सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में हिंदी माध्यम के अधिकांश शुरुआती रैंक उन्हीं उम्मीदवारों के हैं जिन्होंने इस विषय से परीक्षा दी थी। हिंदी साहित्य न सिर्फ एक लोकप्रिय विषय है बल्कि अंकदायी भी है। जहां तक अंक का प्रश्न है तो हिंदी माध्यम से दूसरा शायद ही कोई वैकल्पिक विषय हो जिसमें हिंदी साहित्य की तुलना में ज्यादा अंक आते हो। 2014 में हिंदी माध्यम के टॉपर निशांत जैन को इस विषय में 500 में से 313 अंक हासिल हुए थे, जो गणित के अलावा किसी भी अन्य विषय की तुलना में सर्वाधिक अंक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि निशांत की अभूतपूर्व सफलता में भी हिंदी साहित्य की प्रबल भूमिका रही। हिंदी माध्यम से सफल हुए द्वितीय टॉपर सूरज सिंह का वैकल्पिक विषय भी हिंदी साहित्य ही था। पिछले वर्षों के परिणाम देखें तो आप पाएंगे कि लगभग हर वर्ष हिंदी माध्यम से टॉपर इसी विषय से होते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य से परीक्षा देने के और भी लाभ हैं। सबसे पहला तो हिंदी साहित्य की अंग्रेजी माध्यम से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। साहित्य के प्रशिक्षकों में प्राय अपने क्षेत्र के अभ्यर्थियों को अधिक अंक देने की प्रवृत्ति देखी जाती है, जिसका लाभ सभी भाषाओं के साहित्य को साफ तौर पर मिलता है। इसमें किसी भी अन्य विषय की तुलना में अधिक अंक हासिल होते हैं। हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम छोटा है और 3-4 महीने में आसानी से तैयार हो जाता है। लेखन अभ्यास के बाद कोई भी छात्र अच्छे अंक लाने में सक्षम होता है, बशर्ते उसे विषय की समझ अच्छी हो और भाषा के स्तर पर ज्यादा अशुद्धियां ना करता हो। यही नहीं, हर साल बहुत ज्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं होती और एक बार तैयार हो जाने के बाद उसे सिर्फ दोहराने भर से ही काम चल जाता है। इसके उत्तर पूरी तरह वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं और उनमें उम्मीदवार की रचनात्मकता की संभावना बनी रहती है। अगर उम्मीदवार को कोई प्रश्न नहीं आता हो तो वो भी अपनी कल्पना से उत्तर लिखकर ठीक ठाक अंक हासिल कर सकता है। हिंदी साहित्य विषय के साथ साथ एक और सकारात्मक बात ये है कि हिंदी साहित्य की वजह से भाषा पर भी अच्छी पकड़ बन जाती है, जिसका लाभ निबंध और सामान्य अध्ययन के उत्तर लेखन में भी मिलता है। इस विषय को वाणिज्य, विज्ञान, कला, इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे क्षेत्रों के विद्यार्थी भी वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जब विज्ञान और इंजीनियरिंग स्वयं के छात्रों ने 300 से अधिक अंक लाए और रणनीतिक ढंग से बेहतरीन तैयारी और परमार्जित भाषा के साथ इस विषय में 350 अंक तक लाए जा सकते हैं, जो न सिर्फ चयन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि अच्छी रैंक लाने में भी मदद करते हैं। इन्हीं लाभों का परिणाम है कि हिंदी साहित्य के कमजोर उम्मीदवार भी उतने अंक हासिल कर लेते हैं जितने लोग प्रशासन, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों के अच्छे उम्मीदवार भी नहीं कर पाते। जिस प्रकार हिंदी साहित्य अत्यंत उपयोगी विषय है, उसी प्रकार संस्कृत, गुजराती, मराठी, पंजाबी और मैथिली आदि भाषाओं के साहित्य भी अत्यंत लाभकारी विषय है। उन्हें भी वे सभी फायदे हासिल हैं जो हिंदी साहित्य को हैं। अगर आप इनमें से किसी भी भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं तो आपको बिना हिचकिचाए उस विषय का चुन लेना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।